हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल फेलियर टू सक्सेस। सो आईबीपीएस पीओ मेंस का फर्स्ट मॉक टेस्ट मैं टेक्स्ट बुक का अटेम्प्ट कर रही हूँ और ये मॉक टेस्ट फ्री है, आप सभी भी अटेम्प्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं रीजनिंग अटेम्प्ट करूंगी, मतलब जो भी सेक्शन ओपन होगा उसको मैं अटेम्प्ट करूंगी और उसको रिकॉर्ड करेंगे सेक्शन वाइज, ठीक है। पूरा एक साथ रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्योंकि मेरे पास जो ये रिकॉर्डिंग सिस्टम है इसमें पूरा रिकॉर्ड भी नहीं होता है, तो इसीलिए मैं पार्ट वाइज करूंगी, ठीक है। इसमें मैक्सिमम 1 आवर ही होता है, तो मैं इसमें इसलिए रिकॉर्ड करती हूँ कि इसमें वॉइस बहुत क्लियर रहती है, तो इसलिए 1 पार्ट वाइज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और बाकी जो क्वेश्चंस रॉन्ग होंगे या जो भी ओवरऑल लास्ट में होगा वो तो मैं शेयर ही करूंगी, ठीक है। तो उसमें आप देख सकते हो कौन कौन से क्वेश्चंस गलत हुए हैं। तो सबसे पहले रीजनिंग पार्ट से स्टार्ट करते हैं क्योंकि रीजनिंग पार्ट ही ओपन होता है, ऑब्वियसली सारे मॉक टेस्ट में सेम ही है। तो चलिए करते हैं इसको स्टार्ट। तो सबसे पहले यहाँ पे एक पजल है, 1 मार्क्स की ये पजल है और ये मेरे से बहुत मिस्टेक हो रही है, मैं इसको स्क्रॉल कर रही हूँ माउस से। तो ये पजल बनाते हैं, ठीक है, ये बन जाएगी, इसमें कुछ बहुत टफ नहीं लग रहा है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे कुछ डेजिग्नेशंस दी गई हैं और इसमें दिया हुआ है कि जो डीजीपी है वो सीनियर मोस्ट है और एएसपी जूनियर है, ठीक है। तो इसको पहले बना लेते हैं। सबसे पहले डीजीपी, एडीजीपी, आईजीपी, डीआईजी, एआईजी, एसपी, डीएसपी और एएसपी, ठीक है। तो ये दिया गया है। फिर आगे दिया गया है पर्सन डिफरेंट फुटबॉल प्लेयर्स को लाइक करते हैं, इनके नाम दिए गए हैं और ऊपर दिए गए हैं जो पर्सन्स के नाम हैं। आगे यहाँ पे बता रहा है कि एटमोस्ट 2 पर्सन्स आर सीनियर टू नासिर। तो यहाँ से हम कंडीशन ले लेते हैं, कह रहा है एटमोस्ट 2 पर्सन्स, है ना। तो एक ले लेते हैं कि कोई भी पर्सन नहीं होगा और एक में ले लेते हैं 1 पर्सन। पहले इतना देखते हैं, हालांकि 2 पर्सन भी हो सकते हैं बट मिनिमम पॉसिबिलिटी से चेक करते हैं, जैसे कि अंकुश सर बताते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं कि कोई भी नहीं लेते हैं, ठीक है। पहले लेते हैं कि नासिर जो है सबसे पहला ले लेते हैं डीजीपी की पोस्ट पे। फिर लिखा है लेवी इज 1 डिजिग्नेशन जूनियर टू निको। तो कंडीशन नोट कर लेते हैं, लेवी से नीचे होगा निको, तो ये जस्ट नीचे होगा, ठीक है, इसके बीच में कोई भी नहीं होगी डिजिग्नेशन। लियो हु लाइक्स डिएगो, लियो हु लाइक्स डिएगो इज सीनियर टू लियाम, लियाम से सीनियर है बट जूनियर टू लुइस। एज मैनी पीपल जूनियर टू लुइस, लुइस से जितने जूनियर हैं उतने ही सीनियर हैं नेयार से, नेमार ऊपर हो जाएगा। एंड नाइदर डीआईजी नॉर एआईजी लाइक्स पेले, तो यहाँ पे इसको क्रॉस कर देंगे इन दोनों को कि यहाँ पे दोनों में पेले नहीं होगा। ली इज 2 डिजिग्नेशंस सीनियर टू नो, तो ली जो है वो 2 डिजिग्नेशन सीनियर है नो से, तो इसको यहाँ पे कंडीशन नोट करेंगे। और नो जो लाइक करता है डेविड, तो इसको नोट करेंगे। एंड द पर्सन हु लाइक्स रोनाल्डो, यानी जो रोनाल्डो को पसंद करता है, 1 डिजिग्नेशन जूनियर टू द पर्सन हु लाइक्स हैरी, 1 डिजिग्नेशन जूनियर, तो हैरी और रोनाल्डो साथ में आएंगे, जस्ट नीचे आएंगे, ठीक है। 3 पर्सन्स आर डिजिग्नेटेड नासिर, हाँ यहाँ से बना सकते हो। तो नासिर को मैंने पहले लिया, डीजीपी लिया था, उसके बाद निको है 3 पर्सन, 1 2 3, यहाँ पे निको आ जाएगा, ठीक है। तो एक कंडीशन तो ये हो गई। निको हु लाइक्स मेसी, तो इसको भी लिख देंगे कि मेसी को पसंद करता है। एंड द पर्सन हु लाइक्स पीले इज, आई डोंट नो इसको इले पीले क्या पढ़ेंगे बट मैं जो भी पढ़ रही हूँ। द पर्सन हु लाइक्स पीले इज 3 डिजिग्नेशंस जूनियर टू द पर्सन हु लाइक नेमार, तो जो नेमार को पसंद करता है उससे 3 डिजिग्नेशंस जूनियर है, तो इस कंडीशन को भी नोट कर लेंगे। अब देखते हैं क्या कंडीशन हम पिक करें जिससे पजल बन जाए, ठीक है। और निको मेसी ये दोनों चीजें कंफर्म हो गई कि यहीं पे होंगी। जो पीले है वो डीआईजी और पीआईजी पे नहीं आएगा, है ना, डीआईजी और एआईजी पे, सॉरी डीआईजी और एआईजी पे नहीं आएगा, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं कि एक कंडीशन, हाँ ये जो दी है ना, लियो और डिएगो, इसके ऊपर लुइस है, उसके नीचे लियाम है। तो अगर इस कंडीशन को हम फिट करें और निको से जस्ट नीचे लेवी है, हाँ तो ये कंडीशन ये फिट कर सकते हो कि जो निको है वो एआईजी पे है ना, एआईजी की पोस्ट पे है, तो उसके नीचे क्या हो जाएगा, लेवी हो जाएगा। तो ये कंडीशन ही फिट हो जाती है यहाँ से, है ना, लेवी हो जाएगा। और जितने लोग लेवी से नीचे उतनी नेयार के ऊपर है, तो नेयार को यहाँ फिट कर सकते हैं आईजीपी में, ठीक है। तो आईजीपी में नेयार हो जाएगा। उसके बाद और क्या कंडीशन फिट कर सकते हैं, और ली जो है और नो डेविड को पसंद करता है, तो अगर हम यहाँ पे लेते हैं तो एक छोड़ के लेवी है तो नहीं आ सकता। अगर हम नो को यहाँ पे लेते हैं तब भी नहीं आ सकता क्योंकि नो को यहाँ पे डेविड पसंद है। अगर हम ली
ली को, लुइस जो है वो लियो के नीचे होगा, ठीक है। तो ली को अगर हम लेते हैं यहाँ पे एक छोड़ के नो और डेविड, हाँ अगर हम ली को एडीजीपी पे लेते हैं, ठीक है, तो एक छोड़ के नो और डेविड आ जाएंगे, तो ये कंडीशन फुलफिल हो रही है ना। और फिर अगर लियो और डिएगो के लिए देखना है तो लियो और डिएगो के लिए डीएसपी वाली कंडीशन यहाँ पे हम रख सकते हैं, क्योंकि उसके नीचे लियाम भी आना है, तो सबसे नीचे तो ले नहीं सकते हैं, तो लियाम सबसे नीचे आ जाएगा और लियो डिएगो इसके ऊपर आ जाएगा, और उसके ऊपर लुइस तो था ही पहले से। और हैरी रोनाल्डो एक साथ आएंगे, तो सिर्फ इसके लिए एक ही कंडीशन है कि डीजीपी पे अगर हैरी आएगा तो रोनाल्डो आ जाएगा एडीजीपी पे। और बाकी एक कौन बचा है, रॉबर्ट बचा है, तो रॉबर्ट आ जाएगा नीचे, ठीक है, एएसपी। तो ये पूरा बन जाएगा। तो हाउ मेनी पर्सन्स आर जूनियर टू द वन हु लाइक्स रॉबर्ट, तो यहाँ पे कोई भी नहीं है क्योंकि लास्ट पर्सन है। विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन्स लाइक हैरी, हैरी पसंद है नासिर। द पर्सन हु डिजिग्नेशन एडीजीपी लाइक्स विच फुटबॉलर, एडीजीपी लाइक्स रोनाल्डो। हाउ मेनी प्लेयर्स डिजिग्नेटेड वन हु लाइक्स मेसी एंड द वन रॉबर्ट, रॉबर्ट ये है, ठीक है, और मेसी कहाँ पे है, मेसी ये, इसके बीच में दो लोग हैं। ओके, तो इस पे ये 4 क्वेश्चंस थे। ये क्या, ये 2 मार्क्स की पजल है, इसमें 10 पर्सन्स हैं, 2 रोज में बैठे हुए हैं एंड दे आर सीटेड इन रोज इन डायरेक्शंस इन द सेम ऑर्डर, दे लिव्स इन 10 फ्लोर्स बिल्डिंग ऑन द डिफरेंट फ्लोर। तो इस पजल को हम बना सकते हैं क्योंकि इस पजल पे मेरी अच्छी कमांड है और इसको मैं बना लूंगी, ठीक है, इसको बाद में करेंगे। इस टाइप की पजल थोड़ा टाइम टेकिंग होती है, इसको एंड में करना ठीक रहेगा वरना पूरा टाइम खराब हो जाएगा। तो यहाँ पे 8 पर्सन्स हैं, वो थोड़ा मुझे डिस्टर्ब हो गया था। तो सिटिंग इन सर्कुलर टेबल फेसिंग सेंटर, वो सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ क्यू, तो पी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए के लेफ्ट में फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहाँ पे पी हो जाएगा। एंड आर हु सिट्स नाइदर एडजेसेंट टू ए और नॉट पी, 2 कंडीशन ले लेते हैं, ए और एक छोड़ के पी, यहाँ पे आर नहीं आएगा, आर यहाँ आ सकता है और आर यहाँ आ सकता है। सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, तो बी के लेफ्ट में सेकंड ये हो सकता है और बी के लेफ्ट में सेकंड ये नहीं हो सकता, तो ये कंडीशन रॉन्ग हो गई। ओनली 1 पर्सन बिटवीन सी डी, तो सी डी यहीं पे आएंगे। एस सिट्स टुगेदर, तो एस यहीं पे आएगा। तो लेफ्ट में क्यू के इमीडिएट लेफ्ट में कौन सा होगा, तो क्यू के इमीडिएट लेफ्ट में पी हो जाएगा, तो पहले से आंसर आ रहा है। दूसरा, ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन बी क्यू, सी हु नाइदर सिट्स एडजेसेंट टू क्यू एंड डी, क्यू और डी के एडजेसेंट में नहीं है। एंड फेसिंग एस, सी एस को फेस कर रहा, डी से थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी, बी के लेफ्ट में फर्स्ट सेकंड थर्ड डी हो जाएगा। पी सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एस, एस के लेफ्ट में सेकंड पी हो जाएगा, तो क्यू के इमीडिएट लेफ्ट में पी हो जाएगा। तो आइदर और दोनों से आंसर आ सकता है, आइदर फर्स्ट और सेकंड इज सफिशिएंट। देन यहाँ पे है 8 पर्सन्स सिटिंग इन अ रो स्क्वायर सच दैट 1 पर्सन सिट्स टू ईच कॉर्नर एंड 1 पर्सन सिट्स ईच साइड। पर्सन ऑन द सिटिंग इन द अवे, सिटिंग एट द सिट फेसिंग अवे, जो साइड पे है वो अवे फ्रॉम द सेंटर, जो कॉर्नर पे है वो फेसिंग द सेंटर है, ठीक है। तो इसको बना लेते हैं, हुज 2 कंडीशन ले लेते हैं, ठीक है। हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सोनटी, 2 कंडीशन ले लेते हैं यहाँ पे। फिर बता रहे हैं यहाँ पे कि कौन सा इमीडिएट लेफ्ट है, ठीक है। तो शानू सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ सैम, सानू के राइट में थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहाँ सैम हो जाएगा। सैम हु इज नाइदर एडजेसेंट टू सिंकू एंड सिट्स एज ऑफ द टेबल, ठीक है, तो ये वाली कंडीशन सही हो जाएगी। शांतु हु नाइदर सिट्स एडजेसेंट टू सैम नॉट सिट्स एडजेसेंट टू शानू, जो शांतु है वो शानू के एडजेसेंट में नहीं है, यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे भी नहीं आएगा। सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ सिंकू, तो सिंकू को यहाँ ले तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहाँ पे शांतु आ जाएगा, ठीक है, शांतु हो जाएगा, यहाँ पे सिंकू। 1 पर्सन सिट बिटवीन सिंकू एंड शिव, सिंकू और शिव के बीच में एक व्यक्ति है और जो शिव है वो थर्ड टू द राइट है शैन के, फर्स्ट सेकंड थर्ड। पूछ रहा था सोनटी, सोनटी तो यहाँ पे आ जाएगा और सोनटी के इमीडिएट लेफ्ट में और इन सब का पता हुआ है तो सोनटी यहाँ पे आ जाएगा। सोनटी अगर यहाँ पे आएगा, इसमें ये वाला और ये वाला नहीं पता है, तो 2 की जगह हमें नहीं पता है कि कौन सा होगा, तो सिर्फ सेकंड फर्स्ट से आंसर नहीं आएगा, है ना, क्योंकि सोनटी के बारे में भी नहीं पता है और एक व्यक्ति कोई और है जिसके बारे में नहीं पता है, वो कौन है, शोभित।
तो सोभी तो सोंटी दोनों के बारे में पहले वाले से पता नहीं चल रहा है, इसलिए आंसर नहीं हो सकता। सेकेंड वाला चेक करते हैं। शिव सिट थर्ड टू द राइट ऑफ सैन, सैन के राइट में थर्ड, अगर यहाँ पे सैन ले लेते हैं, इसके राइट में फर्स्ट सेकेंड थर्ड शिव हो जाएगा। हु नाइदर सिट जेसन टू शोभित और नॉट जेसन टू सैंटू, तो शैन के आसपास में शैंटू और शोभित नहीं आएंगे, यहाँ पे नाइदर, यहाँ पे भी नहीं आएगा। सैम सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ सिंकू, जो सैम है वो सिंकू के लेफ्ट में है, तो भी तो उसको लिखा ही नहीं है। सिंकू फेसिंग सेंटर, तो सिंकू को हम यहाँ पे ले सकते हैं, और इसके राइट में फर्स्ट सेकेंड शिव, सिंकू के लेफ्ट में हो जाएगा सैम, और राइट में हो जाएगा सिंकू। सिंकू फेसिंग द सेंटर, सिंकू के लेफ्ट में सेकेंड और सिंकू फेसिंग द सेंटर। सैन सिट्स अपोजिट टू शैनू, तो सैनू ऑलरेडी पता है, तो सैन यहाँ पे हो जाएगा शैन। ओनली टू पीपल सिट बिटवीन सैन एंड सैंटू, तो सैंटू ये है 1 2, सैम यहाँ पे हो जाएगा, वो तो ऑलरेडी दिया हुआ था। हु डज नॉट एडजेसेंट टू सिंकू, तो सिंकू यहाँ पे नहीं आएगा, और शिव के बारे में ऑलरेडी यहाँ पता है, तो यहाँ पे अगर शिव ने यहाँ पे एडजेसेंट नहीं होगा सिंकू के, तो सिंकू यहाँ पे नहीं आएगा, तो सिंकू यहाँ पे आ जाएगा। सिंकू ऑलरेडी यहाँ पे है, और सैनू यहाँ पे नहीं आएगा, सैंटू और सोभी एक ही जगह बची है, यहाँ पे सोंटी हो जाएगा, है ना, क्योंकि शोभित के बारे में पता है कि नाइदर जेसन टू, यहाँ पे शोभित नहीं आएगा, राइट, तो सोंटी आ जाएगा, तो इसमें सेकेंड से आंसर हो जाएगा। 7 persons namely A B C D F G have different salary and salary of which is less than B, ये बताना है, ठीक है। पहले वाले से चेक करते हैं। A ग्रेटर देन सी बी, ठीक है, B बट नॉट मैच, तो G बड़ा हो जाएगा, नॉट मच एज G। सैलरी ऑफ C इज मोर देन E, तो C जो है मोर देन E होगा, एंड D से भी ज्यादा होगा, बट AG जो है वो C से ज्यादा होंगे। E की सैलरी ओनली मोर देन, तो यहां से पहले लिख लेते हैं सातों के नाम। अब E ओनली मोर देन, यहाँ से 2 छोड़ के E हो जाएगा मोर देन 2%, एंड सैलरी ऑफ F इज लोएस्ट, तो ये दोनों कंडीशन फिक्स हो गई। अब अगर GACED में रखते हो तो C और, पर ये नहीं बता सकते हो कि जो B है और D है उसके बीच का रिलेशन नहीं पता चलेगा। बताना क्या है कि हाउ मेनी लेस देन B, तो BD जो है उसका अलग नहीं हो रहा ना, B और D दोनों कहीं भी आ सकते हैं, फोर्थ पे भी आ सकते हैं, सेकंड पे भी आ सकते हैं, तो पहले से आंसर नहीं होगा। सैलरी ऑफ B इज मोर देन D, B इज मोर देन D एंड F बट नॉट एज मच एज CG, तो यहाँ पे हो जाएंगे सैलरी ऑफ E इज मोर देन D, E की सैलरी जो है वो D से ज्यादा है बट F से कम है, बट नॉट एज मच एज AC, तो AC हो जाएगा। सैलरी ऑफ G इज हाईएस्ट, तो यहाँ से G फिक्स हो गया, और D इज नॉट लोएस्ट, तो D जो है वो फर्स्ट पे नहीं आएगा, इतना फिक्स हो गया, ठीक है। बट इसमें G और C के बीच में एग्जैक्ट रिलेशन नहीं मिल रहा है। G तो लास्ट हो गया, बट C जो है वो A से ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन ये नहीं कहा है ना कि जो A है वो B से कम है, तो B जो है वो बाद में भी हो सकता है, A पहले भी हो सकता है, क्योंकि दोनों के बीच में कोई रिलेशन है नहीं। सिर्फ इतना बोला है कि जो B है वो DE से ज्यादा है और A जो है ED से ज्यादा है, तो इसके बीच में रिलेशन नहीं मिल रहा, तो दूसरे से भी नहीं होगा। अब दोनों को कंबाइन करके देखते हैं, तो G और AC का रिलेशन पहले से मिल जाएगा कि A जो है G के बाद होगा, देन C होगा। BD का रिलेशन भी फाइंड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी बोला था कि यहाँ पे जो D दूसरे नंबर पे आएगा ना, D E से बड़ा है और E उसके बाद आएगा, तो कंफर्म है D यहीं पे आएगा, तो पहले और दूसरे से इसमें आंसर हो जाएगा। फर्स्ट एंड सेकंड बोथ इज नेसेसरी। Among 5% what is the direction of S with respect to W? चलो डायरेक्शन वाला क्वेश्चन बनाते हैं। S is to the west of V, सॉरी वेस्ट ऑफ W वेस्ट ऑफ V के वेस्ट में S है, एंड टू द साउथ ऑफ U के साउथ में S हो गया, U इज द वेस्ट ऑफ W। तो अब W कहीं भी हो, S तो हमेशा साउथ वेस्ट में ही रहेगा ना, तो S के रिस्पेक्ट W पूछ रहा, तो पहले से हो रहा है। T इज वेस्ट ऑफ U एंड साउथ ईस्ट ऑफ V, यहाँ पे V हो जाएगा। नॉर्थ ऑफ S, तो ऐसे यहाँ हो जाएगा। V इज टू द वेस्ट ऑफ W, तो कहीं भी हो तब भी सेम वही डायरेक्शन रहेगी, तो दूसरे से भी हो जाएगा, आइदर फर्स्ट और सेकेंड।
ओके, ये क्वेश्चंस करते हैं। हैश मतलब ऑल A is B, ऑल A is B, सम P, कॉपीराइट मतलब नो P is Q, यानी कोई भी B C नहीं है। एट द रेट का मतलब है कि सम C R D, तो ये कंडीशन हो जाएगी। एट द रेट का मतलब है यहाँ पे कि सम P is Q, D is B नहीं होगा, और कुछ A B नहीं है, ये भी गलत है, तो नाइदर नॉर हो जाएगा। एट द रेट का मतलब है सम, तो सम A R B, सम B R C एंड सम C R D, ठीक है। तो सम D is A, कांट से, सम B is D, कांट से, तो नाइदर नॉर हो जाएगा। देन ये क्वेश्चन है, इसको करते हैं। इफ नो ऑड नंबर इज फॉलोड बाय 2 डिजिट्स इवन नंबर, है ना, ऑड नंबर इज फॉलोड बाय 2 डिजिट्स इवन नंबर। पहले ऑड है, ऑड वाला कौन सा कंडीशन है? इवन है, ये ऑड है तो नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे। लास्ट में नोट किया दिया, व्हेनेवर 0 कम्स आफ्टर द ऑपरेशंस इट विल बी कंसीडर्ड एज एन इवन नंबर। ओके, तो 25 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। देन 22 है, तो 22 के लिए क्या दिया हुआ है कि इवन इज फॉलोड बाय इवन। इवन की कंडीशन क्या है? इवन है कि दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर 0 ही हो जाएगा। दूसरा वाला, ऑड नंबर इज फॉलोड बाय इवन नंबर, ऐड कर देंगे तो 5, 115। और देन ऑड वाले में क्या करना है? माइनस करना है, तो 100। फिर उसके बाद इवन और स्क्वायर डिवाइड करना है, तो 4 हो जाएगा। तो पहले का 0, दूसरे का 4, तो इफ द रिजल्टेंट ऑफ द सेकेंड सेट ऑफ नंबर्स इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द रिजल्टेंट ऑफ द फर्स्ट सेट ऑफ नंबर्स, तो -4 हो जाएगा। नेक्स्ट है 1915, ऑड इज फॉलोड बाय ऑड, ऑड इज फॉलोड बाय ऑड, सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 आ जाएगा। और इवन के लिए क्या है? इवन के लिए मल्टीप्लाई है, तो 100 आ जाएगा। देन डिवाइड हो जाएगा, 4 आ जाएगा, क्योंकि भी पीछे सेम कंडीशन थी। देन इवन का क्या है कंडीशन? 48 आ जाएगा मल्टीप्लाइड। देन स्क्वायर वाला डिवाइड हो जाएगा 144, 4 3 12, 4 6 24, 4 से 12 12 36, 3 आ जाएगा दूसरे का। तो पूछ रहा है कि क्या होगा यहाँ पे? 3 और 24, 3 12 14। इफ द रिजल्टेंट ऑफ फर्स्ट नंबर सेट मल्टीप्लाइड बाय द सेकंड सेट ऑफ नंबर, यार मेरा तो 4 3 12 आ रहा है, इसका मतलब कुछ गलत किया है क्या? 19 4 आ गया, 4 दूनी 8 80, और 400 0 0 4 8 45, सॉरी 5 आएगा, पहले का जो है वो गलत कैलकुलेशन कर दिया, तो 15 आ जाएगा, 5 में 15। नेक्स्ट है इवन मल्टीप्लाई 240, और नेक्स्ट है कि 240 यानी इवन और स्क्वायर, ठीक है, 576 0 0, तो 0 0 गया, 24 का स्क्वायर 400, 24 का स्क्वायर, सॉरी 24 का हाँ स्क्वायर, तो 240 आ जाएगा। देन ऑड इज फॉलोड बाय एन इवन डिजिट नंबर, दे आर एडेड, 2 1 3 5 1 6 63, और देन ऑड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 50 आ जाएगा। तो यहाँ पे पूछ रहा सम कितना होगा? 290 हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रिजल्टेंट ऑफ फर्स्ट सेट ऑफ नंबर सेकंड सेट ऑफ नंबर, ठीक है। तो सबसे पहले डिवाइड करेंगे, 60 आ जाएगा, और इवन कौन सा है? इवन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 आ जाएगा, फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6000 आ जाएगा। ऑड का क्या कंडीशन है? ऑड नंबर इज फॉलोड बाय 2 डिजिट ऑड नंबर सब्ट्रैक्ट, ओके, तो 4 आ जाएगा। फिर इवन की कंडीशन है, मल्टीप्लाई करेंगे, 18 72 आ जाएगा। उसके बाद ये स्क्वायर तो नहीं बन रहा, 5184, तो दोनों 4, 7 7 49 होता है, तो नहीं सॉरी, हाँ 7 7 49, तो 71 72, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 2 28 के 8, और 5 1 51, तो ये 51 बन रहा है 72 का स्क्वायर, ठीक है। तो 72 का स्क्वायर बन रहा है, तो 18 चौक 72 पहले से था, और ये भी स्क्वायर बन रहा है, इसका 72 आ जाएगा। तो 72 आएगा, तो डिफरेंस पूछ रहा है यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 5928। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको स्किप करते हैं, ठीक है, और देखते हैं क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। ये मैट्रिक्स है 5 into 5 की,
और 1 नंबर का क्वेश्चन है ये क्वेश्चन कर लेते हैं क्योंकि ये बन जाएगा मैट्रिक्स वाला। मैट्रिक्स 5 into 5 की बनानी है। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ठीक है, 5 5 की मैट्रिक्स है। फिर क्या कह रहा है यहाँ पे कि द रो ऑफ द मैट्रिक्स आर दीज सिंबल्स फ्रॉम द बॉटम टू टॉप। ओके, तो स्टार, परसेंटेज, हैश, ये बॉटम टू टॉप है। देन कॉलम्स वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। द बॉटम रोज consecutive alphabets starting from L from the left to right। ओके, तो L हो जाएगा M N O P। सेकेंड रो फ्रॉम द टॉप कंटेन्स consecutive multiple of 5 starting from left to right। तो 5 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौक 20, 5 25। टॉप रो कंटेन्स consecutive squares of starting from 2। तो 2 का स्क्वायर 3 3 9, 4 चौक 16, 5 25 और 6 छक 36। एंड द मिडिल रो consecutive अल्फाबेट C से स्टार्ट करना है राइट टू लेफ्ट। अच्छा, तो C हो जाएगा, देन D E F G। सेकेंड रो फ्रॉम द बॉटम कंटेन्स consecutive मल्टीपल ऑफ 3 स्टार्टिंग फ्रॉम 3। तो 3 फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, 3 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौक 12, 3 25 15। आगे क्या कह रहा है कि कंडीशंस टू फाइंड द न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ द लेटर्स, लेटर हैविंग न ऑड प्लेस वैल्यू इज 10। ओके, लिख लेते हैं इसको। ऑड अगर आएगा तो 10 होगा और अगर इवन आएगा तो 20 होगा, जो ऑलरेडी मेंशन है। सो व्हाट इज द कोड ऑफ द पर्सन इफ द स्ट्रिंग प्रोड्यूस्ड इज दिस साइन। व्हाट इज द कोड ऑफ द पर्सन इफ द स्ट्रिंग प्रोड्यूस्ड दिस। तो स्टार और जेड कितना है, पी है, पी कितना होता है 16, 16 इवन है तो इसके लिए 20 लिखेंगे। देन है यहाँ पे और डब्ल्यू 10 है, ठीक है, तो 10 हो गया। देन उसके बाद है एंड वाई, सो 25 हो जाएगा। हैश डब्ल्यू एफ, एफ की वैल्यू कितनी होती है 6 होती है, 6 इवन है तो 20 हो जाएगा। तो करना क्या है, सबको ऐड कर देना है। तो 5 लास्ट में 5 आएगा, 75 हो जाएगा। व्हाट इज द कोड फॉर दिस, Z और इसका है 25। देन उसके बाद हैश वी, G कितना होता है, G होता है 7, ऑड है तो 10 आ जाएगा। उसके बाद परसेंटेज X कितना है, 9 है तो 9 हो जाएगा। उसके बाद 36 हो जाएगा। तो 9 5 14 6, 20 का 0, 3 2 5 1 6 7 8, 3 2 5 1 6 2 8 80 आ जाएगा। व्हाट इज द कोड फॉर दिस, Y के लिए 20 हो जाएगा। देन X के लिए 16 हो जाएगा। उसके बाद Z के लिए 15 हो जाएगा और स्टार X N कितना होता है, N 14 होता है, 14 इवन है तो 20 हो जाएगा। तो 6 5 11 का 1 2 2 4 2 6 7 71, 2 2 4 2 6 7, सॉरी 2 2 4 2 6 और 1 हाँ 7, ठीक है। इसका क्या आएगा, हैश और जेड यानी C 3 होता है, ऑड है 10 हो गया। और दिस W 6 हो गया। उसके बाद V का देखना है, 4 हो जाएगा तो 6 4 10 लिख लो डायरेक्ट। उसके बाद स्टार और V, L 12 होता है, 12 इवन है तो 20 हो जाएगा। ओके, स्टार और वाई, सॉरी गलत मिस्टेक हो गई, स्टार और वाई, ओ कितना है, ओ होता है 15, 15 होता है, 15 ऑड है तो 10 आ जाएगा तो 30 होगा। नेक्स्ट है PQRS इज अ रेक्टेंगल सच दैट P is 300 मीटर। ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। PQRS is rectangle such that P is 300 meter to west of S and R is the east of Q. R is the east of Q. R is to the east of Q. ठीक है। 300 meter west of S और 3 meter south of S। जो R है वो S के 3 meter
3 किलोमीटर साउथ में है और P जो है वेस्ट में है इसके, तो P यहाँ हो जाएगा 300 मीटर, ये वाला हो जाएगा। तो ये एक रेक्टेंगल PQRS हो गया। सिमिलरली अनदर WXYZ, X जो है 600 मीटर साउथ में है W के, Z जो है ईस्ट में है W के, ठीक है, और X जो है वो वेस्ट में है Y के, तो ये हो गया। आगे क्या कह रहा है कि इंटरसेक्ट करते हैं WXYZ PQRS पे, WZ इंटरसेक्ट PQ at A and RS at B and XY intersect PC नहीं PQ at C and SR at D and distance WA is equals to distance में DZ। तो इसको मतलब दोनों को मर्ज करना है, ठीक है, और जैसी कंडीशन दी है उसके अकॉर्डिंग। तो अगर हम WZ इंटरसेक्ट करा PQ और RS पे एट पॉइंट B, ठीक है, तो यहाँ पे S हो जाएगा, यहाँ पे B हो जाएगा, और PQ पे पॉइंट A पे कर रहे हैं, ठीक है, पॉइंट B पे कर रहा है यहाँ पे, RS वाले पे पॉइंट B हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे पॉइंट A हो जाएगा। XY PQ पे इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट C पे, तो यहाँ पे C हो जाएगा, SR वाले पॉइंट में D हो जाएगा। W इक्वल है BZ के, हाँ और ठीक है, PC 2.6 है तो ये 2.6 हो जाएगा, W भी 1 किलोमीटर तो ये 1 हो जाएगा। अब कह रहा है कि इफ राहुल ट्रेवलिंग फ्रॉम पॉइंट P टू पॉइंट D देन व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ही ट्रेवल टू पॉइंट AD, A से D तक जाएगा, तो कितना हो जाएगा 600 और 600 1200 है ना, 300, ये 2.6 किलोमीटर है, पॉइंट इधर से जाएगा ना, तो 2600 हो जाएगा, 2600 हो जाएगा, 2600 यहाँ, अच्छा 300 तो और होगा ना, 2600 और 300 ये भी ऐड करेंगे तो 2900 हो जाएगा यहाँ पे। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ W विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट R, R के रिस्पेक्ट में W नॉर्थ वेस्ट, ये तो सिंपल है। फॉलोइंग इज करेक्टली डिपिक्ट्स द इफ शिव फेसेस साउथ डायरेक्शन एंड ट्रेवल्स फ्रॉम A to Y, यानी कि साउथ डायरेक्शन में शिव फेस कर रहा है और A से Y तक ट्रेवल कर रहा है, तो कौन सा सही होगा। ओके, ही वॉक्स 1 किलोमीटर टू द राइट ऑफ A के राइट में 1 किलोमीटर जाता है, देन वॉक्स 0.3 एंड फाइनली रीच Y, तो इससे तो पहुंचेगा नहीं। ही वॉक्स 5 मीटर टू द राइट ऑफ A एंड देन एट पॉइंट A 0.5 इन लेफ्ट ऑफ his left and finally reach at point Y। यहां से ये दूसरे वाले से पहुंच जाएगा, ठीक है, पहले वाले से तो नहीं पहुंच रहा है, यहाँ पे अगर जाएगा और लेफ्ट लेगा यहाँ से 0.3 किलोमीटर, तो इससे हो जाएगा दूसरे वाले से। ये क्वेश्चन तो स्किप ही करना है, एंड में देखेंगे, अगर हो जाएंगे तो 1-2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। ये क्या है, ये क्वेश्चन तो स्किप ही कर देते हैं, अभी ये अटेम्प्ट कर लेते हैं, देखते हैं इसका क्या लॉजिक है। यहाँ पे दिया हुआ है टू फंड डू वर्क, यहाँ पे 2 में सेम है @O4 और ये O4, तो O4 सेम क्यों है, O4 यानी T O में O है और D O में O है, तो अगर इसके अकॉर्डिंग तो N का N होना चाहिए और K का K, तो ये बन रहा है। लास्ट वाला जो वर्ड वो लिया गया, दूसरे में चेक करते हैं, वॉट का T, यू का U, वांट का T, हाँ ये भी हो रहा है। तो अब देखना है कि नंबर्स कैसे आए हैं, जो नंबर्स है 9 4 16 4, तो अगर डू और टू के लिए सेम नंबर्स हैं, इसका मतलब अगर 2 अल्फाबेट है इनको मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा, बट 1 में 3 है इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आएगा, नहीं आ रहा है। बट अगर स्क्वायर कर दो तो हो रहा है, 3 3 9 2 2 4 4 4 16, हाँ स्क्वायर करा गया है। तो जो सिंबल्स हैं उनको देखेंगे बाद में, पहले ऐसे ही देख लेते हैं, अगर ऐसे आंसर मिल जाता है तो सिंबल चेक करने की जरूरत नहीं है। राइटिंग्स में कितने 2 2 4 2 6 7 है, तो 7 7 49 आएगा, एक ही ऑप्शन है और बाकी जी आएगा, तो यही होगा।
व्हाट इज द कोड फॉर वांट? 4 चौक 16 होगा और लास्ट में टी होगा, एक ही ऑप्शन। करेक्ट कौन सा है? डीओ। डीओ का, इसको तो इसमें से देखना है, तो डीओ यहाँ पे आया है, यहाँ पे आया है, और डीओ का इतना तो पता है कि ओ और 4 तो होगा ही होगा। अब ये कंफर्म कर सकते हो कि एट द रेट ही होगा। क्यों? क्योंकि डीओ दोनों में आया है और एट द रेट O4 एक ही में है, क्योंकि यहाँ पे सिंबल जो डॉलर का है, इसलिए वो तो होगा नहीं, तो पहला सही है। डिड एट द रेट, डिड का डिड लास्ट वाले में आया है, और एट द रेट D9, तो ये भी सही है क्योंकि ये भी साफ साफ दिया, तो पहला दूसरा सही है, तो ऑल और ट्रू होंगे, चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ओके, ये क्वेश्चन है, इसको बनाते हैं। अमित, आरव, अखिल, अशु ये सभी लोग हैं और 8 डिफरेंट क्रिकेट टीम्स, नेमली दिस एंड ऑल ऑफ देम सीटेड इन अ सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर। ठीक है। अमित सिट्स, इसको ऐसे कर लेते हैं, अमित सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ श्रीलंकन कैप्टन। तो श्रीलंका का जो कैप्टन उसके लेफ्ट में फर्स्ट, ये कंडीशन दो कंडीशन बना लेते हैं। ठीक है, 2 कंडीशन बना लेंगे। तो श्रीलंका से जो उसके लेफ्ट में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो यहाँ पे आ जाएगा अमित। ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन अक्षय एंड अश्विन, तो इसमें हम नोट कर लेते हैं कंडीशन। तो अक्षय और अश्विन के बीच में 2 लोग हैं। नाइदर अश्विन और अक्षय इमीडिएट नेबर ऑफ अमित, तो इनको यहाँ पे क्रॉस कर देते हैं। अमित यहाँ नहीं आएगा, अक्षय नहीं आएगा, अमित यहाँ नहीं आएगा, अक्षय नहीं आएगा। नाइदर अश्विन और अक्षय इज द कैप्टन ऑफ श्रीलंका, ना तो अक्षय और ना ही अमित श्रीलंका के कैप्टन है, यानी इसका मतलब यहाँ पे भी नहीं आएंगे। द कैप्टन ऑफ साउथ अफ्रीका सिट्स राइट टू आशु, सेकेंड राइट, तो आशु के राइट में, सेकेंड राइट में साउथ अफ्रीका वाला होगा, इसको नोट कर लेते हैं। आशु इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ अमित। ओके, तो 2 कंडीशन मैंने ली थी। ठीक है, तो अमित में एक बार हम आशु को ले लेते हैं लेफ्ट में और एक इमीडिएट राइट में ले लेते हैं। आशु इज नॉट द श्रीलंकन कैप्टन, नॉट अमित इज द फ्रॉम साउथ अफ्रीका। अमित साउथ अफ्रीका से नहीं, इसको क्रॉस कर देते हैं। और क्या बोल रहा है यहाँ पे? आशु इज नॉट द श्रीलंकन, आशु श्रीलंका से नहीं है। ठीक है। द ऑस्ट्रेलियन कैप्टन सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ अर्पन, अर्पन के लेफ्ट में थर्ड नोट कर लेते हैं, इसको ऑस्ट्रेलियन हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका इमीडिएट नहीं होंगे, तो ऑस्ट्रेलिया यहाँ नहीं आएगा, क्रॉस, ऑस्ट्रेलिया यहाँ नहीं आएगा, क्रॉस। ओनली 1 बिटवीन आशु एंड इंडियन कैप्टन, ये भी नोट कर लेते हैं, इंडियन कैप्टन। कैप्टन ऑफ पाकिस्तान, न्यूजीलैंड इमीडिएट नेबर, जहां पाकिस्तान आएगा उसके बगल में न्यूजीलैंड। आशु इज नॉट द कैप्टन न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड में आशु नहीं होगा। ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन आरओ एंड कैप्टन ऑफ इंग्लैंड। ठीक है, आरओ और कैप्टन ऑफ इंग्लैंड एक लोग हैं इसके बीच में। अक्षय एंड आरओ इज नॉट इमीडिएट नेबर, अक्षय और आरओ इमीडिएट नेबर नहीं है। तो अब कंडीशन बनाते हैं। अमित को यहां पे ले लिया है, ठीक है, और आशु को ले सकते हैं श्रीलंका से नहीं। अगर मैं यहां पे ले लेती हूँ आशु को, और ये न्यूजीलैंड और पाकिस्तान बोल रहा था कि साथ में आएंगे, है ना, न्यूजीलैंड ही था ना, हाँ, न्यूजीलैंड पाकिस्तान साथ में आएंगे, तो यहाँ पे श्रीलंका है। अश्विन अक्षय के बीच में 2 हैं और ये लोग यहाँ पे नहीं आएंगे, यहाँ नहीं आएंगे। यहां से बनाते हैं 2 कंडीशन जो मैंने ली हैं। अगर उसमें मैं अश्विन को यहाँ पे रखती हूँ, 1-2 छोड़ के अक्षय को यहाँ पे रख सकते हैं। अश्विन यहाँ पे आएगा नहीं, अश्विन यहाँ पे भी नहीं आएगा, यहाँ भी नहीं आएंगे, अक्षय भी नहीं आएंगे इन सारी जगह पे, तो एक कंडीशन ये हो जाएगी। इस वाले में अगर रखें तो सेम वही चीज कि अक्षय को केवल इधर रख सकते हैं और अश्विन को इधर रख सकते हैं, दोनों पलट जाएंगे। उसके बाद श्रीलंका से है ये, और एक कंडीशन दी थी कि अर्पन की राइट में थर्ड, सॉरी, अर्पन के लेफ्ट में थर्ड जो है ऑस्ट्रेलियन है। तो अगर अर्पन को यहाँ ले लें तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऑस्ट्रेलिया यहाँ ले सकते हैं। अर्पन को यहाँ ले लें, यहाँ ले नहीं सकते, अर्पन को ऑलरेडी यहाँ पे है, यहाँ पे भी नहीं ले सकते हैं। अगर अर्पन को यहाँ ले लें, हाँ, तो ये बन जाएगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, अमित हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया से। इसमें भी सेम चीज ले सकते हैं, अर्पन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऑस्ट्रेलिया, अमित हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया से। उसके बाद पाकिस्तान और न्यूजीलैंड साथ में होंगे और आशु जो है
तो आशु को यहाँ पे ले सकते हैं, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड को हम अभी नहीं लिख सकते क्योंकि साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड यहाँ पे तो नहीं आएगा, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया इन दोनों जगह पे नहीं आएगा। इंग्लैंड जो है वो यहाँ पे आ सकता है क्या? इंग्लैंड अगर यहाँ पे आ जाए तो यहाँ पे साउथ अफ्रीका हो जाएगा। तो यहाँ पे अक्षय और इसके लेफ्ट में अगर आरो को ले लेते हैं, ठीक है, अश्विन के लेफ्ट में आरो को ले लेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे अक्षय के लेफ्ट में ले लेंगे आशु को। पाकिस्तान से अगर ले लें और यहाँ पे साउथ अफ्रीका नहीं आएगा, तो ये कंडीशन हो जाती है रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पे ना ये चीज गलत हो रही है। ये जो अक्षय है न्यूजीलैंड से है, आशु न्यूजीलैंड से, और फिर हम ये वाला कहाँ रखेंगे, न्यूजीलैंड अर्पण। तो ये कंडीशन रॉन्ग होगी, यही सही होगा। इसको आगे हम कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे अगर इंग्लैंड ले लेते हैं और वो यहाँ पे साउथ अफ्रीका हो जाएगा, अक्षय, 3 लोग यहाँ पे हो जाएंगे, इसके बीच में अश्विन हो जाएगा। तो एक कोई व्यक्ति बचा है वो यहाँ पे हो जाएगा। तो यार ये तो बन रहा है, कौन बचा है यहाँ पे? अखिल। अखिल नहीं हुआ तो अखिल यहाँ पे हो जाएगा। So how many people between Ashwin and the captain of England encountered clockwise direction from Ashwin? Ashwin से clockwise में captain of England 2 persons हैं यहाँ पे। Who is captain of Australian team? Australia अमित हो जाएगा, अमित। Who is the captain of Indian team? Ashwin। तो ये हो गया, और ये मैंने हाईलाइट किया था, इसको बना लेते हैं इस क्वेश्चन को। अभी 19 मिनट बचे हैं और इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करते हैं। 10 persons are seated in 2 parallel rows, ठीक है, रो 1 रो 2 नोट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 2 कंडीशन लेनी पड़ेंगी क्योंकि बड़ी लग रही है पजल। 2 कंडीशन ले लेते हैं, ठीक है। तो इसमें पहली वाले में आएंगे MNOP, ठीक है। दूसरी रो में आएंगे UVWX, UVWX नहीं, UVWST, ओके। ये कंडीशन हो गई। फिर दिया आगे कि 10 फ्लोर्स भी हैं, डिफरेंट टॉप टू बॉटम है, ग्राउंड फ्लोर 1 है और टॉप 10 है, ये भी नोट कर लेते हैं। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ठीक है। 2 कंडीशन, दो नहीं, इसमें 3 कंडीशन, 4 कंडीशन ले लेते हैं, ठीक है। 4 बना लेते हैं ताकि बहुत ज्यादा गौच पौच ना हो। तो यहाँ पे 10 नंबर हो गया। W lives on an even number floor below 5, तो W के लिए 2 कंडीशन है, W 4 पे हो सकता है, W 2 पे हो सकता है। एंड ही इज फेसिंग P, तो ये कंडीशन नोट कर लेते हैं, W इज फेसिंग P। 3 फ्लोर बिटवीन MS, 3 फ्लोर हो गए MS में, और S who is facing V, सॉरी S who is a neighbor of V in the linear, तो S और V साथ में आएंगे। N is facing U, N is facing U। 2 फ्लोर्स बिलो U, ये तो यहाँ पे कंफर्म हो गया कि U यहीं पे आएगा। V is facing M, M who lives on an odd number above 6, तो M यहाँ पे भी हो सकता है। इस वाले में 2 कंडीशन इसकी बना लेते हैं, और M 7 और 9 पे हो सकता है। 2 कंडीशन इसकी बना लेते हैं, M 7 और 9 पे हो सकता है। और W जो है 4 वाले पे 2 बार हो जाएगा, 2 बार हो जाएगा 2 वाले पे। U लिव से हो जाएगा, सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ S, तो इस कंडीशन में इसके राइट में सेकेंड U हो जाएगा। हु इज वन ऑफ द एंड, S एंड पे होगा। इससे कंफर्म हो रहा है कि राइट एंड, सॉरी लेफ्ट एंड पे ही S होगा, क्योंकि उसके राइट में सेकेंड U रखना है। तो S का कंफर्म हो गया और U भी फिट हो जाएगा, ठीक है। U भी फिट हो जाएगा S के सामने, सॉरी S के राइट में सेकेंड U हो गया, U के सामने दिया हुआ है यहाँ पे कि N इज फेसिंग U, तो N के सामने U हो जाएगा, ये भी कंडीशन बन जाएगी। आगे कह रहा है कि U is lives on 6, ये तो हो गया। The one who is facing P is live on 2nd floor, तो 2nd फ्लोर पे यहाँ पे अगर देखो तो एक बार U है, तो U तो फेस नहीं कर सकता है P को, क्योंकि ऑलरेडी N को फेस कर रहा है। इसका मतलब ये कंडीशन गलत हो गई।
तो यहाँ पे क्या ले सकते हैं, W वाली कंडीशन सही हो जाएगी कि W जो है वो P को फेस कर सकता है, तो U वाला कंडीशन रॉन्ग हो गया। तो यहाँ पे W हो सकता है और P के बारे में अभी कुछ नहीं दिया हुआ है, और P W के सामने, अच्छा यहाँ पे आगे दिया है P is an immediate neighbor of N and there are 4 between W and the immediate neighbor of P is a linear arrangement। टॉप फ्लोर पे जो है O को फेस करता है, ये इसके बारे में नहीं पता। L lives on above P, L जो है P के ऊपर है, और P who lives on above V, P जो है V के ऊपर है। तो अगर इस लीनियर को बनाते हैं तो अगर यहाँ पे देखें, अगर मान लेते हैं कि जो 10th नंबर पे है वो O है, पर W O के बीच में 4 है, ठीक है, तो 1 1 2 3 4, O 7 पे आएगा, तो O के सामने इमीडिएट नेबर P इन द लीनियर, अगर O यहाँ पे आ जाए तो T आ जाएगा इसके सामने, इसका मतलब 10th नंबर पे T आ जाएगा। L lives above P, ठीक है, तो ये भी सही है, L जो है वो P के ऊपर आ जाएगा, और ये भी आ जाएगा यहाँ फर्स्ट फ्लोर पे, तो ये बन जाएगी अरेंजमेंट, और ये भी कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे कौन बचा है, L बचा है, तो L यहाँ आ जाएगा, और ऊपर वाले में कौन बचा है, T बचा है, तो T यहाँ पे आ जाएगा। तो ये बन गई दोनों अरेंजमेंट। आगे क्या करना है, देयर आर पेयर ऑफ कॉइन्स प्रेजेंट एंड ओनली द पर्सन हु लिव्स ऑन ऑड नंबर फ्लोर, ओके, जो ऑड नंबर फ्लोर पे हैं वही थ्रो करते हैं पेयर एक्सक्लूडिंग द फ्लोर 1, इसको क्रॉस कर देते हैं। नेक्स्ट क्या करें, टॉप ऑड नंबर फ्लोर टॉस फर्स्ट एंड सो ऑन, यानी पहले सबसे ऊपर वाला उसके नीचे ऐसे जाएगा, पहले 9 देन पहले 9 फेंकेगा, फिर 7 5 3, इस टाइप से। आगे कंडीशन क्या दी है, कंडीशंस आर अप्लाइड ऑन द फ्लोर अरेंजमेंट, कंडीशंस फॉर रीअरेंजमेंट ऑफ फ्लोर्स, इफ अ पर्सन गेट्स हेड्स ऑन बोथ द कॉइन्स, अच्छा नीचे दिया हुआ है, चेंज द फ्लोर नंबर इज इन लीनियर सिटिंग आफ्टर यू गेट द फाइनल अरेंजमेंट, ओके। कह रहा है यहाँ पे कि आउटकम्स ऑफ फर्स्ट and second coins from the tossing starting from 9th and ending the person who lives on the 3rd floor, ठीक है। तो if the person gets a head on head then the coins will interchange his, तो head on head के लिए क्या कह रहा है कि his floor and the person sitting in the front of P, तो P के सामने W है, P के सामने है W, तो if a person gets heads on both the coins then interchanges floor with the person, अच्छा, तो जो P है उसके सामने W है, तो ये अपना पोजीशन चेंज कर लेंगे, तो P के सामने W, तो P यहां आ जाएगा, W जो है वो यहां पे आ जाएगा, सिटिंग इन फ्रंट ऑफ P, ठीक है। इफ अ पर्सन गेट्स हेड एंड टेल रिप्रेजेंट रिस्पेक्टिवली ऑन बोथ द कॉइन्स, हिज इंटरचेंज इज फ्लोर विद द पर्सन सिटिंग इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ P, जो P के नॉर्थ वेस्ट में है वो है T, ठीक है, और T अपना पोजीशन चेंज करेगा, यहां से चेंज हो जाएगा M और T का। इफ अ पर्सन गेट्स टेल एंड हेड्स बोथ द कॉइन्स विल इंटरचेंज इज फ्लोर विद द सेकेंड लेफ्ट ऑफ U, U के लेफ्ट में सेकेंड कौन सा है, S, S का चेंज हो जाएगा, तो S आ जाएगा यहाँ पे सेकेंड पे, है ना, तो सेकेंड पे आ जाएगा। इफ अ पर्सन गेट्स टेल ऑन बोथ द विल नॉट इंटरचेंज, तो वो इंटरचेंज नहीं करेंगे, तो ये यहाँ पे ये S V S T N O U W L और T M, तो ये बन जाएगा अरेंजमेंट फाइनल। तो विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज ऑन द एक्सट्रीम एंड्स, तो S और L हो जाएंगे। द वन हु इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ N, यानी कि P, दैट पर्सन लिव्स ऑन विच फ्लोर, P लिव्स ऑन विच फ्लोर, थर्ड हो जाएगा। इफ U इज फेसिंग V, अगर U जो है वो V को फेस करे, ठीक है, तो देन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोर डज U लिव्स ऑन, तो 6 हो जाएगा ये, तो 6 पे अगर U V को फेस करेगा, U अगर V को फेस करेगा तो M वाली जगह लेगा ना, तो M किस जगह पे है, 9th फ्लोर पे है, नाइन्थ पे है, तो 9 हो जाएगा।
हाउ मेनी पीपल लिव बिलो एल? एल के नीचे 1 2 3 4 5 6 7, मोर देन 6. हु लिव्स ऑन द 5th फ्लोर? 5th फ्लोर पे कौन रहता है? पर्सन एम नहीं, द पर्सन हु फेसिंग टी, ये हो जाएगा. द पर्सन इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वी, ये भी नहीं होगा. द पर्सन हु इज फेसिंग एस, ये भी नहीं हो, तो ये हो जाएगा द पर्सन हु फेसिंग टी. बट इस क्वेश्चन में फाइनल वाला अरेंजमेंट लेंगे या पहले वाला लेंगे? इफ यू इज फेसिंग वी, अगर यू वी को फेस करता है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज यू लिव्स ऑन? तो 10th पे होना चाहिए. अगर फाइनल अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग देखेंगे तो 10th होगा. फाइनल ही देखेंगे क्योंकि उसमें मेंशन नहीं है ना. बाकी अभी क्वेश्चन कौन से बच्चे हैं? ये तो मेरे को नहीं करना है. ब्लड रिलेशन वाला क्वेश्चन मेरे से होता नहीं है, ये मैं स्किप ही कर दे रही हूँ, वरना इसमें मैं उलझ गई तो पूरा खराब हो जाएगा सिस्टम. ये वाले क्वेश्चंस मैं बनाने की कोशिश करती हूँ. मैंने 2 घंटे की हर्षल सर की क्लास देख ली है और अभी देखते हैं, क्योंकि मैंने 2 क्लासेस देखी हैं. पुरानी क्लास थी 2-2.5 घंटे की और एक अभी नहीं करवाई है क्लास, तो मैंने देखा है. देखते हैं इम्प्लीमेंट करते हैं कितने सही होते हैं. मीडिया शुड डिस्प्ले, इसको पहले छोटे वाले क्वेश्चन करते हैं यार, इतना बड़ा पढ़ने का ही मन नहीं कर रहा है. ये एक पजल है जो मैंने स्किप की है. ये वाला देखते हैं. बॉडीज ऑफ स्नेक्स डिस्प्ले अ रिलेशन बिटवीन ग्रेविटी एंड एनाटॉमिक पोजीशन ऑफ द हार्ट. कंक्लूजन, स्नेक्स हैव elongated bodies and therefore are likely to undergo some cardiovascular disturbance when they move against gravity. A different species of the snakes stay in different habitats, may have different positions of heart. Atomic position of the heart, different position of the heart. ये तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है बिल्कुल भी. ये वाला दिन 33 में क्या है ये देखते हैं कि इफ द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स इज इग्नोर्ड इन द जॉब सेक्टर, स्टूडेंट्स विल थिंक अ लॉट बिफोर ज्वाइनिंग अ कॉलेज. सो स्टूडेंट्स ज्वाइन कॉलेज फॉर एजुकेशन एज वेल एज टू ऑब्टेन अ जॉब. तो ये हो रहा है कि मतलब एजुकेशन और ऑब्टेन अ जॉब, स्टूडेंट्स विल थिंक बिफोर ज्वाइनिंग द कॉलेज. देयर इज नो यूज ऑफ डिग्री, ये तो बिल्कुल इरेलेवेंट है. मतलब जब एकदम नेगेटिव सेंटेंस दिया हो ना तो उसका कोई सेंस नहीं होता है एजम्पशन में. सेकंड तो नहीं होगा, फर्स्ट लग रहा है कि स्टूडेंट्स ज्वाइन कॉलेज फॉर एजुकेशन एज वेल एज टू ऑब्टेन अ जॉब. तो फर्स्ट सही होगा यहाँ पे मेरे हिसाब से. वैसे इसमें होते मिस्टेक ही है, मतलब कितना भी मैं सही करती हूँ गलत हो जाते हैं क्वेश्चंस. ये वाला तो मेरा मन नहीं कर रहा है, इतना बड़ा देख के डर लग रहा है मुझे इसको अटेम्प्ट करने में. देन ये स्नेक्स वाला तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है. यहाँ पे कौन से क्वेश्चंस हैं? ये भी पजल है पूरी, ये भी पूरी पजल है. तो क्या इस पे 2 ही क्वेश्चंस हैं? सिर्फ 2 ही क्वेश्चंस हैं इस पे लग रहा है. मीडिया शुड डिस्प्ले, प्रमोट एंड रिपोर्ट women reports equally to men sports, and the world of sport is almost entirely divided between men's and women's categories. However, men's support has always been dominated all forms of media coverage, even though women also compete in those same sports. This include live broadcasting, newspaper, and for example in sports. Kitna percent of sports align in this media? Which of the following, if true, would strengthen the argument that media should display, promote, reports women equally to the men's sport? लिखा है this is important to bring egalitarian in the society. ये तो नहीं होगा. This misleads the public, ये तो बिल्कुल ही wrong है. The only male, ये तो only वाला तो वैसे wrong होता है maximum time. Only male viewers of the sports news, ये भी wrong है. Second, third तो नहीं होगा. Women sports has news hardly attracts any viewership, ये भी कोई सेंस नहीं है. तो फर्स्ट होगा. लास्ट देखते हैं. दिस क्रिएट्स अ बायस्ड सेंस ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट्स विच शुड इक्वली टू बी ओपन इक्वली टू ऑल द जेंडर्स. ये दिस इज इंपॉर्टेंट टू ब्रिंग इगैलिटेरियन इन सोसाइटी. तो इसमें फर्स्ट और लास्ट मेरे को दोनों सही लग रहे हैं. दिस इज इंपॉर्टेंट टू ब्रिंग इगैलिटेरियन सोसाइटी एंड दिस क्रिएट्स अ बायस्ड सेंस कि मीडिया शुड डिस्प्ले, प्रमोट एंड रिपोर्ट women's sports equally to men's sports. If true, which of the following if true would strengthen this argument? मुझे ये वाला ज्यादा परफेक्ट लग रहा है, लास्ट वाला, इन कंपैरिजन टू फर्स्ट, कि दिस क्रिएट्स अ बायस्ड सेंस ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट्स which should be ideally to be equally to all gender. क्योंकि
बीच के 3 ऑप्शन तो बिल्कुल ही नहीं होंगे, फर्स्ट और लास्ट में थोड़ा कंफ्यूजन है, बट मुझे मोर जो सुटेबल लग रहा है वो लास्ट ऑप्शन लग रहा है। अभी हमारे पास 6 मिनट्स हैं, तो मैं इसमें कुछ क्वेश्चन, कोई पजल बनाने की करती हूँ कोशिश। ये 2 मार्कर्स है, ये भी 2 मार्कर्स है। ये वाली पजल, ये वाली ट्राई करती हूँ मैं। There are 40 steps in a staircase which are numbered from 1 to 40 from bottom to top respectively. काफी 39, 1 to 40 from bottom to top. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। यार ये तो मेरे पेज में ही नहीं आ रहा है, कितना बड़ा, इसको क्या करना है। Then the number of chocolates within him is 11,200, यानी इतना। यार ये मेरे से नहीं बनेगा, इससे अच्छा कुछ दूसरा ट्राई करते हैं। ये वाला ट्राई करते हैं। ये तो वैसे भी इतना ज्यादा इसमें नंबर से लिख दिए हैं, वही नहीं आ रहे मेरे पेज में। Some members of a family of 3 generations go to a movie theater to watch a film, and they are booked tickets at different time slots, so they did not get the seats adjacent to each other, but they managed to get the all seats in a row and facing north. Each person also wears a dress different colors. U, who is the sister of S, sits second to the right of her mother, who wears blue dress, and S, who wears white dress is married to V. तो S और V, पहले हम ब्लड रिलेशन बना लेते हैं। R sits 4 to the left of his granddaughter, यानी जो R है उसकी ग्रैंड डॉटर है। और ब्लैक ड्रेस इज ब्रदर इन लॉ ऑफ द पर्सन व्हाइट ड्रेस, तो ब्रदर इन लॉ भी है एक इसमें। Q, who is son in law of R, इसका मतलब इसकी डॉटर होगी और ये सन इन लॉ हो जाएगा। Q, who is the son in law of R. P, who is the wife of R. Okay, तो ये हो जाएगा मेल। Only daughter-in-law of the person who pink dress. V is the only daughter-in-law of. S sits immediate left of his daughter. इसका मतलब इसकी डॉटर होगी। X, who is only sister of T. S जो है, X, who is the only sister of T, और X, who is the only daughter of X, who is the only sister of T, and S is her daughter. X is the only sister of T. Z, who is the grandson of P. P का ग्रैंडसन है एक Z। और आगे क्या दिया हुआ है, इतनी कंडीशन दी है। टोटल पर्सन्स कितने हैं यहाँ पे, सम मेंबर्स ऑफ द फैमिली। अच्छा, मेंशन नहीं एग्जैक्टली कितने हैं। अगर यहाँ X ले लेते हैं तो पॉसिबल नहीं है। अगर यहाँ पे Q हम ले लेते हैं और यहाँ पे R और P ले लेते हैं, और Z ग्रैंडसन है, X मान लो यहाँ पे है और T यहाँ पे है। ब्लड रिलेशन तो बन गया, इससे अगर कुछ क्वेश्चंस बने तो बन जाएगा, देखते हैं। ये तो नहीं होगा। हाउ व्हाट इज सब तो दोनों से रिलेटेड है, नहीं बनेंगे भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन नहीं बन रहा है। बट इसकी रीजनिंग मुझे काफी सही लगी, क्योंकि स्मार्ट कीड़ा प्रैक्टिस मॉक में तो क्वेश्चंस हिलते भी नहीं है। एक भी क्वेश्चंस, मतलब पजल ना 2 मार्क्स वाली तो एकदम बनती ही नहीं है, पता नहीं क्या ही लॉजिक दिया होता है, केवल मिसलेनियस पार्ट ही बनता है। तो यहाँ पे अब मुझे नहीं लगता है कोई क्वेश्चन बनेगा, बट एक बार रीचेक कर लें कुछ क्वेश्चंस, जैसे कि ये वाला।
ओनली 1% बिटवीन बी क्यू, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ क्यू, ये तो सही था, ये तो बन गया था। इसमें सेकंड से आया था क्योंकि पहले में सोभी तो सोनटी के बारे में हमें बिल्कुल भी नहीं पता था कुछ भी, दूसरे वाले में सिर्फ सोनटी के बारे में नहीं पता था और शोभित का पता था, तो सोनटी वाला पुट हो गया था, दूसरे से आंसर हो गया इसमें। यहाँ पे दोनों को कंबाइन करना था क्योंकि एक से आंसर नहीं आ रहा था और यहाँ पे दोनों से आंसर आ रहा है। देन ये सारे क्वेश्चंस तो इजी थे और अभी कर देते हैं इसको सबमिट। सो अगला जो सेक्शन है करंट अफेयर का, ठीक है, और जनरल अवेयरनेस पार्ट, उसको भी मैं रिकॉर्ड करूंगी। देखते हैं कि कितने क्वेश्चंस मेरे को उसमें आते हैं, ठीक है। काफी रिवीजन भी हुआ है, देखते हैं कितना स्कोर रहता है। और इसको मैं यहाँ पे कर देती हूँ कंप्लीट, ठीक है। तो ये इतना रिकॉर्ड कर दिया है यहाँ पे मैंने, और नेक्स्ट जो सेक्शन अभी करंट अफेयर का होगा उसको रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है।